नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर बात करते हैं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के विषय की। आज का हमारा विषय है शुक्र और ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में मंगल, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन आचार्य जी शुक्र पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज इस कार्यक्रम में हम आचार्य जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की क्या महत्ता है और व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी ज्योतिष शास्त्र की चर्चा होती है तो सबसे पहले शनि, राहु, मंगल या केतु इनके बारे में चर्चा होती है। और लोग सोचते हैं कि ये ग्रहों से कैसे परेशानियाँ और इनसे कैसे बचें। लेकिन कलयुग में या वर्तमान संदर्भ में आज के समय में हम देखेंगे तो किसी ग्रह की सबसे ज़्यादा महत्वता हो तो है शुक्र की। क्योंकि हर व्यक्ति आज भौतिक सुख सुविधा में संपन्न होना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, जहाज़ पे घूमना चाहता है, खूब खर्चे करना चाहता है, महंगी गाड़ियों पे घूमना चाहता है। तो ये सारा कुछ देने वाला एकमात्र ग्रह है शुक्र। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र अच्छा है तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको आसानी से मिलेंगी। अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है तो फिर मान के चलिए कि आपको बहुत संघर्ष करके कोई भी चीज़ें मिल पाएगा। तो इस नज़रिए से अगर अपन देखें और आज के संदर्भ में देखें, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व है और हर ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी आयाम से जुड़ा हुआ, लेकिन शुक्र का संबंध इसलिए आजकल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि खूब पैसे कमाना, खूब नाम कमाना, खूब भौतिक सुख सुविधाओं का समय आ गया है वर्तमान समय में। यही हम आज से 40-50 साल पहले देखेंगे तो लोग गांव पे रहते थे, ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे और टूटी फूटी खाट वगैरह रहती थी, उसी पे रहते थे। लेकिन आज का बिल्कुल आप किसी के घर पे जाकर देखेंगे तो एक सामान्य सा जो बहुत छोटा सा कामगार भी है, छोटा सा है, तो उनके पास भी आप देखेंगे तो उनके पास भी कोई ना कोई गाड़ी आपको मिलेगी, चाहे लूना जैसी हो, छोटी गाड़ी हो तो मिलेगी ही। हर किसी के पास टीवी मिलेगा, हर किसी के पास भौतिक सुख सुविधाओं का सामान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 90% लोग कहीं ना कहीं भौतिक सुखता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए शुक्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अगर शुक्र अच्छा है तभी वो चीज़ें आसानी से मिल पाता है, और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो फिर ये चीज़ें उसे बहुत परिश्रम करने के बाद ही मिल पाएगा। बिल्कुल, तो यदि शुक्र आपकी पत्रिका में अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना होगा। जहाँ तक शुक्र की बात है आचार्य जी, तो इस ग्रह का कारक देवता किसे माना जाता है और कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दर्शक रेखा जी हैं भोपाल से। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में, जिनके विषय भी आपका प्रश्न है। सबसे पहले रेखा जी उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका सवाल करें। जी जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। जी मेरे को मेरे पति के बारे में पूछना है। जी, जन्म तिथि बताएं। उनका 1 अप्रैल 1961। जी, अप्रैल में कौन सी तारीख को हुआ है जन्म? 1 अप्रैल 1 अप्रैल जी 1965। 1965 जी 1961, सॉरी 1961 जी। जन्म का समय और स्थान बता दें। जन्म का समय सुबह 9:20 जी। जन्म स्थान और स्थान इंदौर। स्थान इंदौर का है जी। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, प्रश्न करें। जी, किस विषय पे जानना चाहती हैं आप? हाँ, इनके बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो इनका ऑफिशियल कैसा रहेगा, अभी 2 साल है रिटायरमेंट होने के लिए, और दूसरा ये कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं वो, और तीसरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ठीक है जी। आने वाला 1 साल का जो समय रहेगा, 2 साल बचा है, तो 1 साल का समय थोड़ी सी दिक्कत भरा रहेगा। तो कैरियर पे थोड़ा सा ध्यान दे रहना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें ऑफिस से इनको आ सकती हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो रहेगा, नेक्स्ट ईयर जो रहेगा रिटायरमेंट का समय, वो इनका अच्छा दिखता है।
तो चार्ट अच्छा है, ज़्यादा चिंता मत करिए। थोड़ा सा दिक्कत आपको 2022 में मिल सकता है, 2022 से लेकर 23 फरवरी मार्च तक, उसके बाद का समय जो रहेगा इनका अच्छा रहेगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है, एज ए पत्रिका ठीक है इनका। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ये काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि मकान वगैरह के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनका जब अकेले स्वयं के नाम पे अगर कोई भी संपत्ति रहेगा उसमें थोड़ी बहुत बाधा इनको आ सकती है, लेकिन अगर संयुक्त रूप में या तो आपका नाम ऐड कर लें या बच्चे का किसी का नाम ऐड कर लें, ऐसा करेंगे तो इनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, आपने कहा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वर्तमान समय में देखें तो कमर के नीचे के हिस्से में या घुटने के आसपास या कफ मसल जो हमारा होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत इनको दिखाई देता है। डायबिटीज़ का इंडिकेशन पत्रिका में दिखाई देता है। तो ये इन चीज़ों का अगर आप उपाय करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाला 2-3 साल रिटायरमेंट के बाद इनका अच्छा दिखता है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। 2-1 उपाय करें जिससे इनको लाभ मिल सके। तो अगर शासकीय सेवा में अगर आप चाहते हैं कि नौकरी अच्छे से चले, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और मकान में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उस स्थिति में इनको मानक पहनना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य को लेकर अगर लगता है कि स्वास्थ्य को ठीक करना है तो उस स्थिति में इनको जेरकॉन और पन्ना धारण करना चाहिए। तो रत्न को भी ध्यान रखिएगा, आपको किस पर्पज़ से पहनना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर नौकरी पे किसी प्रकार की उन्नति चाहते हैं और साथ में लगता है कि घर में दिक्कत ना हो, घर के दिक्कत के लिए आपको राहु की शांति करानी पड़ेगी। तो एक बार राहु का अगर आप शांति करा लेते हैं तो घर में जो भी छोटी मोटी बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी और घर आपका आसानी से बनेगा। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई अच्छा परिणाम चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको एक जेरकॉन पहनना होगा और साथ में एक पन्ना पहनना होगा। तो जेरकॉन पहनेंगे 5.5 कैरेट का, पन्ना पहनेंगे 3.5 कैरेट का। और अगर आप माणक पहनते हैं तो उसमें आपको माणक पहनना होगा 5.5 कैरेट। लेकिन अगर माणक पहनेंगे तो जेरकॉन नहीं पहनिए, पन्ना नहीं पहनिए, और जेरकॉन पन्ना पहनते तो माणक मत पहनिए जी। इन उपायों को निश्चित तौर पर रेखा जी आप कर सकती हैं और निश्चित तौर पर आपके पति को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, और अब बाकी दर्शकों से भी निवेदन है कि आप फोन लाइन पर बने रहें। अगले दर्शक गुजरात से है, नीलेश नाम है इनका। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताते हुए अपना प्रश्न करें जी। 14 मार्च 1993 93 जी सुबह का बर्थ 10:40 का अहमदाबाद। जी, सवाल करें। मुझे ये पूछना था कि अगस्त सितंबर में न्यू घर परचेस किया है जी। तो उसका पजेशन ले सकते हैं, और जॉब में किस तरह से रहे, जॉब करें या बिजनेस करना चाहिए लंबे वक्त के लिए? जी जी आपने मकान लिया तो बिल्कुल आप मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अगर आप 2 से 3 ऐसे अगस्त में भी आपकी पत्रिका में संभावना दिखता है कि 15 अगस्त के बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 महीना रुक के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उसमें अगर छोटे मोटे कुछ भी वर्क है तो उसको देख लीजिए, और नवरात्रि के बाद नवंबर वगैरह के आसपास का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मकान का तो लगभग पूरा हो गया है, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं दिखता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर या उसके बीच में, या फिर अगर 2-1 महीना वेट कर लें, नवरात्रि या फिर जो दीपावली के आसपास का समय आता है वो समय काफ़ी अच्छा रहता है, तो उस समय भी आप प्रवेश कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आपको क्या करना चाहिए, आपने जैसा एक प्रश्न किया है, तो आपकी पत्रिका के इसमें नौकरी व्यापार दोनों प्रकार का योग, लेकिन व्यापार का योग अच्छा नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप नौकरी पे रहें। नौकरी पे रहेंगे तो आप जीवन में ज़्यादा देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा तरक्की कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। व्यापार का घर थोड़ा थोड़ा बंधा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको लाभ हो तो कई जगह पे आपको हानि हो सकता है। तो कोशिश करें व्यापार ना करें और नौकरी पे अपने आप को फोकस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी इस पत्रिका के हिसाब से आपको एक जेरकॉन पहनना चाहिए शुक्र का रत्न, और एक पन्ना धारण करना चाहिए। तो जेरकॉन आपको पहनना है 5.5 कैरेट का किसी भी शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में, और आपको पन्ना पहनना है करीब 3.25 से 3.5 कैरेट का किसी भी बुधवार के दिन में। तो ये 2 रत्न आप धारण करिए और पत्रिका अच्छा है। आने वाले समय में पत्रिका आपको कई चीज़ों पे काफ़ी लाभ देने वाला है। तो आने वाला समय अच्छा है। 2 से 3 साल आपका, खासकर 25 के पहले का समय और 23 और 25 के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। एक चंद्र ग्रहण पत्रिका में तो कोशिश करिएगा कि राहु की एक बार आप राहु और केतु को आप एक बार शांति करा लीजिए। और चंद्रमा नीच का है तो इस स्थिति में कोशिश करना चाहिए कि ध्यान या मेडिटेशन करें, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हो सकेगा तो सोमवार के दिन शिव जी को आप जल चढ़ाएं या फिर कच्चा दूध चढ़ाएं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन तमाम उपायों को करके आपको लाभ मिल सकता है नीलेश जी।
हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, योगिता है राजनांदगांव से। बाकी दर्शकों से भी निवेदन है कि फोन लाइन पर आप बने रहें, हम आपका भी रुख करेंगे। योगिता से हम सवाल ले लेते हैं। योगिता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। प्रश्न करने से पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें आचार्य जी को। जी जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/12/98। जी 13 जन्म समय है 13 की रात 1:40। जी अच्छा, जन्म स्थान? और इस जन्म स्थान है राजनांदगांव। जी प्रश्न करें। जी, इसके नौकरी के बारे में पूछना है कि कब तक मिलेगा और कौन से क्षेत्र में मिलेगा। जी बिल्कुल। आप जहाँ तक आपने नौकरी के बारे में पूछा, तो पहले देख लेते हैं पत्रिका में नौकरी का योग किस प्रकार से है। इस बात का संकेत मिलता है कि व्यापार की तुलना में नौकरी का योग ज़्यादा प्रबल है, तो बिल्कुल नौकरी में ही इसको फोकस करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा संभावना दिखता है, लेकिन अगर प्रयास करें और अतिरिक्त प्रयास करें तो शासकीय सेवा में भी जाने का संकेत मिलता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की गुंजाइश रहेगी। नौकरी कब मिलेगा, तो इनकी पत्रिका से ऐसा संकेत मिलता है कि 2023 से लेकर 2025 के आसपास में कहीं ना कहीं, खासकर 2023 सितंबर या अक्टूबर पार करने के बाद वहाँ ज़्यादा संभावना। वैसे तो 2022 अंत में भी आप प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। तो 23 से 25 के लगभग में नौकरी का योग है, और इसमें एक से अधिक नौकरी का योग दिखता है। तो पहले अगर प्राइवेट में भी मिलता है तो साल 6 महीना कहीं इसको कर लेने बोलिए, उससे क्या होगा कि इसको एक लाभ मिलेगा और आगे जाकर फिर शासकीय सेवा का भी ये प्रयास कर सकता है। इनको इनकी पत्रिका के हिसाब से एक पन्ना धारण करना चाहिए, 5.5 कैरेट का पन्ना। पन्ना को थोड़ा वजन में धारण करिए क्योंकि लग्नेश भी है, तो 5.25 से 5.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर में, छोटी उंगली में किसी भी बुधवार के दिन आप एक धारण करा दीजिए। बस एक रत्न धारण करा दीजिए, इससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आशा। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय आप प्रश्न करना चाहती हैं आचार्य जी से, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें। जितेन नाम है उसका। जी जन्म का समय है 8 से 9 बजे के बीच सुबह, जी और 1996। जी तारीख बता दें। बताएं। 26 अगस्त 26 अगस्त 1996। जी जन्म का स्थान बता दें। महासमुंद। जी क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, प्रश्न करें। शादीशुदा है, आजकल बहुत मतलब पीना चालू कर दिया है, तो उसके समाधान के लिए कुछ उपाय चाहिए था पंडित जी। पीना ज्यादा चालू कर दिया है, शादीशुदा है। ठीक है, चलिए। पत्रिका राहु से प्रभावित है, और जब भी पत्रिका में राहु का इस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का अल्कोहल या किसी प्रकार के द्रव्यों का सेवन करने की संभावना रहता है। 1-1.5 साल इसका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होगा। आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ, इस उपाय का पालन करिएगा। आपको एक काम करना है, जो भी बॉटल में अगर ये शराब पीता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर बचा होगा, 2-4 बूंद या जैसा भी बचा होगा, तो उस बोतल में आपको क्या काम करना है, 80 ग्राम या 800 मिलीग्राम, 80 ग्राम या 800 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है। तो उसको क्या करना, उस तेल को उस बोतल में डाल दीजिए और उसको उसका ढक्कन को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। इसके बाद किसी भी शनिवार के दिन में उस बोतल को आपको किसी भी नदी के किनारे रेत में करीब 1 से 2 फीट 2.5 फीट ऐसा गाड़ना ताकि वो आसानी से ना निकले। तो वहाँ पर जाके गाड़ दीजिएगा और ये प्रार्थना करिए कि आज के बाद ये शराब पीना छोड़ दे। तो इसमें एक बार में कई बार नहीं छोड़ पाते, लेकिन धीरे धीरे करके फ़र्क मिलेगा। तो आपको 2 से 3 बार करना होगा। एक बार आपने उपाय कर दिया तो 2-3 महीना का गैप कर लीजिए। इस प्रकार के एक उपाय करिए। और शनिवार के दिन में आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, गोधूली बेला शाम के समय में, और आपके बेटे के नाम पर हो सके तो वहाँ एक सरसों तेल का दीपक जलाइए और वहाँ ये प्रार्थना करिए कि इसको जो भी व्यसन है जिस प्रकार का, तो इसमें इसको छोड़ने में लाभ मिले। ये 2 उपाय कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि साल 6 महीना लगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जी बिल्कुल, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, गरियाबंद से मनमोहन जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं मेरी पत्नी के बारे जानना चाह रहा हूँ। उसका जन्म तिथि है 12 सितंबर 1989 जी। और समय वही सुबह का है, कितने बजे? वही 7-8 बजे। ठीक है, कोई जी दिक्कत नहीं। जी, स्थान बता दें। स्थान वही गरियाबंद जिला ही है। जी जी प्रश्न करें। प्रश्न मेरा ये है पंडित जी कि उनके ये करियर में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं? जी
हाँ, गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देता है, थोड़ा सा इनको मुश्किल होगा, या तो फिर लगेगा तो एडॉक वगैरह में कहीं कहीं जैसा आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए अर्ज जहाँ पर ऐसा संभावना रहता है कि एडॉक पे रखते हैं, तो पहले अगर वैसा प्रयास करेंगे, अगर शासकीय सेवा लगेगा भी तो थोड़ा विलंब से लग सकता है, तो कोशिश करिए उस स्थिति में कहीं भी अगर एडॉक में लगता है तो कुछ दिन करने दीजिएगा। इनके पत्रिका से आपको एक दो उपाय मैं बता रहा हूँ, वो 2 से 3 उपाय का आप पालन करें तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपको इनको एक पन्ना पहनाना है, आपको 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना, माणक पहनाना है 5.5 कैरेट का रिंग फिंगर में पन्ना पहनाना है लिटिल फिंगर में, और इंडेक्स फिंगर में आपको एक पुखराज पहनाना है। 5.5 कैरेट का पुखराज, 5.5 कैरेट का माणिक और 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना, ये 3 रत्न आप धारण कराएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसकी नौकरी की संभावना बनता है। प्राइवेट में तो चाहेंगे तो कोशिश करेंगे जल्दी मिल जाएगा, लेकिन शासकीय सेवा में ज़रा विलंब से मिलेगा। जी बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर, इसके बाद हम रुक करेंगे कॉलर्स का। हम आज चर्चा कर रहे हैं किस तरह से शुक्र का ज्योतिष से संबंध है, और आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हमें पत्रिका में शुक्र को मजबूत करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही इस ग्रह का कारक देवता किसे माना जाता है। बिल्कुल, शुक्र का कारक ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है, मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु शुक्राचार्य जी, तो शुक्र भी अपने आप में गुरु है। शुक्र से संबंधित उपाय आपको करने होंगे। इसके कारक देवता माता लक्ष्मी को भी कहा गया है, तो माता लक्ष्मी की सेवा करें, स्त्रियों की भी सेवा करें, गरीब, और पहला बात तो हर किसी जो भी कमज़ोर गरीब है सबका सेवा करेंगे तो आपको हर जगह लाभ मिलेगा। लेकिन मूल रूप से जहाँ तक शुक्र का संबंध है तो माता लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की जी की आराधना करें। ऐसे भी धन के कारक देवता माता लक्ष्मी जी को माना जाता है। गाय की आप सेवा करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, और सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए। शुक्र ज्योतिष में सबसे चमकीला ग्रह है। अगर आकाश में देखेंगे ब्रह्मांड में तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है वहीं से पहचान जाए कि ये शुक्र है, और जैसा ग्रह दिखता है वैसा ही ये परिणाम भी देता है। तो देखेंगे कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, फैशन की दुनिया में है, उन सब के पत्रिका में शुक्र बड़ा अच्छा रहता है। तो जो भी जिनको चमक दमक की दुनिया चाहिए उनको शुक्र की प्रधानता रहती है, और शुक्र से संबंधित उनको उपाय करना चाहिए। और अगर पत्रिका में शुक्र कारक है, यहाँ हमें रत्नों के संबंध में देखना होगा कि आप कभी भी ब्लाइंडली कोई भी रत्न मत पहनिए, क्योंकि कभी कभी किसी किसी की पत्रिका में शुक्र मार्केज भी रहता है। तो ऐसे स्थिति में आज आप कार्यक्रम देखकर शुक्र से संबंधित धन चाहिए बोल के आप अगर आप जर्कॉन या डायमंड पहन लेते तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो मार्केज होगा तो आपको दिक्कत भी कर देगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो ग्रह आपके लिए कारक है या नहीं। दूसरा, मान के चलिए वो आपके लिए अकारक ग्रह, आपको नुकसान कर सकता है, तो ऐसे स्थिति में आप उनके मंत्रों का जाप करें। ओम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप कर लीजिए। जैसा गरीबों को भोजन कराएं, शुक्रवार के दिन आप नियम से मंदिर जाएं, माता लक्ष्मी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, स्त्रियों की सेवा करें, जो गरीब कमज़ोर स्त्रियां हैं उनकी आप मदद करें। तो जब आप करेंगे अपनी माता का सेवा करें। तो इस प्रकार से जब भी आप करेंगे तो देखेंगे कि आपका शुक्र धीरे धीरे ठीक होगा और आने वाले समय में आपको अपना पूर्ण लाभ देगा। जी बिल्कुल, तो इन तमाम उपायों को आप कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर शुक्र आपकी पत्रिका में मजबूत स्थिति में हो सकता है। और जिस तरह से आचार्य जी ने बताया, इन तमाम उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है, जीवन में आगे उन्नति के पथ पर आप अग्रसर हो सकते हैं। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हैं, चंडीगढ़ से हमारे नियमित दर्शक भी हैं। जितेंद्र जी, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है जितेंद्र जी, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आचार्य जी से प्रश्न करें। जी 22 दिसंबर 1973 जी 22 या 27 27 दिसंबर 73 27 दिसंबर जी 11:55 दोपहर चंडीगढ़। जी सवाल करें। सवाल तो जब ये आप आने वाला समय कैसा रहेगा, काम को डिले कर रहा है अभी जी, क्या दिक्कत बताया आपने? मैंने बोला आने वाला समय कैसा चलेगा जी, काम वगैरह तो अभी भी ढीला ही कर रहा है, कुछ भी हमारा रेता बजरी का काम करता हूँ मैं, तो पता नहीं सही नहीं चल रहा। जी 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 आपका जैसा आपने बताया कि आने वाला समय, तो थोड़ा सा आपको ना 2023 अप्रैल मई तक का समय, 1 से सवा साल का समय मतलब ऐसा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगा। तो थोड़ा सा 6 से 8 महीना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपकी पत्रिका में ऐसा लगता है कि पिछला कुछ समय है जो उतना अच्छा आपका नहीं गया है, तो थोड़ा सा सब्र रखें और 2023 का आप ध्यान रखें। 23 सेकंड पार्ट अप्रैल मई जून जुलाई जैसा पार हो जाएगा, जुलाई के बाद का समय, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। पत्रिका में सूर्य भी ग्रहण एक बना हुआ है, तो कोशिश करें कि हमने शायद पहले भी आपको बोला कि राहु की एक बार आप शांति करा लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। ग्रहण रहने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें रुका रहता है।
और नहीं समझ में आ रहा तो एक नवग्रह का भी आप उपाय कर लीजिए। कई बार हम कार्यक्रम में बताते हैं कि एक आपको नीला या काला कपड़ा लेना है, उसमें एक श्रीफल आपको रखना है और इसके साथ ही 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज उसमें रखना है। इसकी एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उतार कर 11, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 11 शनिवार करिए। किसी बहते पानी में गोधूली बिला में शाम के 5 से 6, 7 के बीच का जो समय रहता है, इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। प्रार्थना करते हुए कर दीजिए कि जो भी दिक्कतें हैं वो उसके साथ ही जल में प्रवाहित हो जाए। ऐसा अगर आप कम से कम 11 शनिवार करेंगे तो जो भी काम में रुका है उसमें धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इन उपायों को आप कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। जितेंद्र जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप आए और दर्शकों को शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।